हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हाइड्रोलिक्स, दैट इज़ कैविटेशन। व्हाट इज़ कैविटेशन? कैविटेशन क्या होता है? कैविटेशन इज ए फिनोमिना इन विच रैपिड चेंज ऑफ प्रेशर इन ए लिक्विड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल वेपर कैविटीज इन प्लेस वेयर द प्रेशर इज रिलेटिवली लो। When subjected to high pressure, these cavities or bubbles collapse and can generate shock waves that is strong very close to the bubble but rapidly weaken as it propagate away from the bubbles. Cavitation is significant cause of wear in some engineering contexts. Collapsing voids that implode near to a metal surface cause cyclic stress through repeated impulsion. Cavitation is formation and collapsing of cavities or bubbles in a liquid mostly developed in the area where the pressure is relatively low around the pump impeller. कैविटेशन एक्चुअली कैविटेशन क्या होता है कि जब हमारा जो प्रेशर है वो प्रेशर अगर लगभग स्टैटिक प्रेशर जो होता है लो हो जाता है, बहुत ही लो हो जाता है, तो तब वहाँ पर बबल्स प्रोड्यूस होने लगती हैं, मतलब वेपर प्रेशर जनरेट हो जाता है, तो वहाँ पर बबल्स जनरेट होने लगती हैं जो क्या करती हैं, किसी भी पाइप में बहुत ज़्यादा शॉक्स और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से जब वाटर का फ्लो होता है तो वो बार बार मेटल की बॉडी पर टकराती हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा साउंड आती है और वाइब्रेशंस होती हैं। और कभी कभी ये होता है कि पाइप की जो सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है या वहाँ पर क्रैक्स आने लगती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कैविटेशन बोलते हैं। हेयर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ कैविटेशन। द लिक्विड एंटर्स हाइड्रोलिक टर्बाइन एट हाई प्रेशर। दिस प्रेशर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक कंपोनेंट। बेसिकली जो लिक्विड पाइप में एंटर करता है वो दो, उसके जो प्रेशर लगता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो स्टैटिक प्रेशर होता है और दूसरा डायनामिक कंपोनेंट होता है। डायनामिक कंपोनेंट प्रेशर ऑफ लिक्विड इज बाय वर्च्यू ऑफ फ्लो वेलोसिटी। डायनामिक प्रेशर क्या होता है कि जो फ्लो की वेलोसिटी है उसी के वजह से जो प्रेशर वर्क कर रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं? डायनामिक प्रेशर बोलते हैं। एंड द अदर प्रेशर विच इज द फ्लूइड applies and which is acted upon it, that is static pressure. Static pressure govern the process of vapor bubbles formation और boiling. एक्चुअली जो मेन जो रोल कैविटेशन का प्ले करता है वो क्या है? स्टैटिक प्रेशर होता है। स्टैटिक प्रेशर अगर हमारा वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो तब हमारा वहाँ पर वेपर बबल्स प्रोड्यूस होने लगती हैं। Thus cavitation can occur near the fast moving blades of the turbine where local dynamic had increased due to the action of bubbles which cause static pressure to fall and cavitation also occur. क्या होता है कि जब हमारा जो स्टैटिक प्रेशर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है एंड दैट इज बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर, देन द बबल्स प्रोड्यूस एंड दीज बबल्स create a very much sound and vibrations in the pipe, that is known as, that phenomena is known as cavitation. And here next how to avoid from cavitation, कि cavitation से कैसे बच सकते हैं। To avoid cavitation while operating hydraulic turbine, parameters should be set such that at any point of flow static pressure may not fall below the vapor pressure. इसका मतलब ये है कि सभी पॉइंट्स पर जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर वेपर प्रेशर पर प्रेशर जाता है या स्टैटिक प्रेशर जो होता है वो अगर कम होता है तो तब हमारा प्रेशर क्या हो सकता है वहाँ पर, या वहाँ कैविटेशन हो सकता है। द पैरामीटर्स कंट्रोल कैविटेशन एंड प्रेशर हेड, फ्लो रेट एंड एग्जिट प्रेशर ऑफ द लिक्विड टू कंट्रोल पैरामीटर्स ऑफ कैविटेशन फ्री operating of hydraulic turbine can be obtained by conducting test on model of turbine under consideration. These parameters beyond which cavitation start and the turbine efficiency falls significantly should be avoided while operation of hydraulic turbine. इसका मतलब यह है कि किसी भी जैसे कोई भी टरबाइन वगैरह है तो उसका पहले हमें मॉडल की प्रॉपर टेस्टिंग कर लेनी चाहिए कि उसकी
हमें प्रॉपर इफ़िशियंसी मिल रही है या नहीं मिल रही है, या वहाँ पर प्रॉपर हेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या वहाँ पर जो स्टैटिक प्रेशर है वो प्रॉपर है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि स्टैटिक प्रेशर डाउन जा रहा है, एफिशिएंसी कम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं कैविटेशन पर। नेक्स्ट वन है here there are the some other causes of cavitation which are given as फर्स्ट वन है रैपिड ड्रॉपिंग इन द प्रेशर एट द सक्शन नोजल। इसका मतलब ये है कि अगर जो हमारा प्रेशर है सक्शन नोजल पर, अगर वो रैपिडली क्या है ड्रॉपिंग का मतलब होता है कि अगर कम हो रहा है तो तब भी क्या है कैविटेशन हो सकता है। सेकेंड वन इज़ अनवांटेड फ्लो कंडीशन। अनवांटेड फ्लो कंडीशन मीन्स समटाइम्स ऑब्स्ट्रक्शन इन वॉल्व्स एंड शार्प एल्बो डू अकर। मतलब कि अगर पाइप वगैरह में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती हैं तो तब भी हमारी वहाँ पर वेपर प्रेशर क्रिएट हो सकता है और जिसकी वजह से बबल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। एंड अगर बबल्स क्रिएट हो रहे हैं तो तब क्या है वहाँ पर कैविटेशन हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ अन इवन इंक्रीज ऑफ द पंप लिक्विड टेम्परेचर। टेम्परेचर का मीनिंग क्या है? एट सर्टेन टाइम द टेम्परेचर एट द लिक्विड कैन राइज अनइवनली इन द प्रोसेस द लिक्विड वेपर्स प्रेशर इंक्रीजेज। दिस लीड टू द ऑपरेटिंग प्रेशर falling below the vapor pressure limit, thus the formation of bubbles and that follow it pump impeller cavitation। इसका मतलब यही है कि the liquid vapor pressure increases lead to the operating pressure falling below the vapor pressure limit and then vapor form and the cavitation occur। Next is high fluid velocity at the suction pump। When the liquid flow rates high at the pump suction, that at the design case frictional pressure drop level rises with the increasing flow rate। This lowers the pressure increase to chances of cavitation to occur at the suction pump। Cavitation can be caused by number of factors. It is advisable to prevent pump impeller cavitation which occur as a result of vaporization। इसका मतलब ये है कि अगर जो हमारा सक्शन पंप है वहाँ पर अगर फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो तब भी क्या है वहाँ पर वेपर क्रिएट्स हो सकते हैं एंड कैविटेशन अकर हो सकती है। So these are the some important points of the cavitation which we discussed with you. Thank you.